हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है मोगरे का पौधा। मोगरे के पौधे पर नई ग्रोथ आने के बाद में, कलियां विजिबल होने के बाद में आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी हैं, क्या क्या फर्टिलाइज़र डालना है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, टॉपिक पर जाने के पहले मैं आपको एक प्लांट दिखाना चाहती हूँ। ये है वाइट कलर की का फ्लावरिंग करने वाला प्लांट। ये भी जैस्मिन वैरायटी में ही आता है। इसका नाम है कुंद का पौधा। सुबह के टाइम आप इसके पास से गुजर जाइए, भीनी भीनी सी खुशबू आती है। बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है। शायद कैमरा में इसकी खूबसूरती को डिफाइन नहीं कर पा रहा है। सुबह के टाइम इसके प्लांट के चारों ओर ज़मीन में इसके फ्लावर बिखेरे रहते हैं, जिसको मैं सुबह साफ़ करती हूँ। बहुत ही सुंदर ये प्लांट है। इस मौसम में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। तो अगर ये प्लांट नहीं है आपके पास तो ये प्लांट लगाना चाहिए। जब इसकी फ्लावरिंग का टाइम आता है तो फिर चाहे आप फर्टिलाइज़र दें या ना दें, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। मैंने इस पर कोई ख़ास फर्टिलाइज़र नहीं दिया, बस वही जो और प्लांट्स को देती हूँ, मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र वगैरह, वही इस पर दिया है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। अब चलिए मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ। ये है मोगरे का पौधा। ये वही पौधा है जो 5 साल पुराने वाला पौधा। इसकी मैंने रिपोर्टिंग आपके साथ में की थी और ऊपर हार्ड प्रूनिंग भी की थी। लगभग 15 दिन हो चुके होंगे और देखिए सभी पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। नई ग्रोथ स्टार्ट क्या, काफ़ी बड़ी बड़ी भी हो गई है। 1-2 ब्रांचेस पर कलियां भी आ गई हैं। देखिए कितनी सुंदर ग्रोथ हुई है और हर ब्रांच पर जितने भी नोट्स हैं सभी पर ग्रोथ हुई है। और कलियां मैं अगर आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए कुछ ब्रांच पर तो कलियां भी आ गई हैं। तो कलियां अगर ग्रोथ अच्छी चाहते हैं, पूरा प्लांट पुशी चाहते हैं, तो कलियां अभी इस वक्त नहीं लेना है। थोड़े दिन के बाद ये जब कलियां थोड़े मैच्योर हो जाएंगी तो इनको हटा दूंगी। सबसे पहले तो देखिए जिस ब्रांच पर ग्रोथ नहीं हुई है, जो सूख गई है, उन सबको हटाना है। और इस पे मैंने कुछ पत्ते भी छोड़े थे जो कि सूख के पुराने पौधे खुद ही अलग हो चुके हैं और नई ग्रोथ तो निकल के आई है। तो नई ग्रोथ, सबसे पहले तो नई ग्रोथ जब हो तो कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात, आपको प्लांट धूप में रखना है। जितनी अच्छी धूप दिखाएंगे इसको, उतनी ही तेज़ी से ये ग्रोथ करेगा। अगर धूप में नहीं रखेंगे या पर्याप्त मात्रा में इसको धूप नहीं लगेगी तो इसमें तरह तरह के इंसेक्ट्स लग जाएंगे। तो पहले से ही सावधान रहिए, इंसेक्ट्स को प्लांट पर लगने मत दीजिए। अगर लग चुके हैं तब क्या करना है, तो देखिए अगर प्लांट पर पत्ते कुछ सुकड़े सुकड़े टाइप के आ रहे हैं, इसका मतलब इंसेक्ट्स लग चुके हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो फटाफट आप नीम ऑयल जो आता है उसको थोड़े से हैंड वॉश में मिक्स करके नीम ऑयल का स्प्रे करिए। अगर नीम ऑयल आपके पास नहीं है तो घर में जो सोडा होता है, जो खाने वाला सोडा होता है, उसको हैंड वॉश के साथ में मिक्स करके आप स्प्रे करिए। दूसरे तीसरे दिन आपको करना है। और जो आपको तीसरा काम करना है, अगर कोई जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा लंबा लंबा सा भाग रहा है तो उसको कट कर देना है। कभी भी लंबी जो ग्रोथ होती है, नीचे से जो लंबी लंबी सी ग्रोथ होती है, उसमें कलियां नहीं बनती हैं। जो वो ग्रोथ अब कट कर देंगे तो वहीं से नई ग्रोथ होगी और प्लांट थोड़ा सा घना होगा। तो जो ग्रोथ है वो अगर एक ही लेवल में होती है तो प्लांट अच्छा दिखता है। ये नहीं कि एक ब्रांच बहुत लंबी है, दूसरी ब्रांच बहुत छोटी है, लेवल में सबको कट कर दीजिए। और जो चौथा काम करना है, प्लांट की हल्की फुल्की रेगुलर गुड़ाई करनी है और मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना के रखना है। आप मेरा प्लांट देखिए, ऊपर से ड्राई लग रही है मिट्टी, लेकिन अंदर से मैं हल्की सी गुड़ाई करती हूँ तो देखिए मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट लग रही है। तो मिट्टी को इस वक्त ऐसे ही रखना है। अगर आपने मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सुखा दी तो ये जो नई ग्रोथ है वो सूख जाएगी, अच्छी ग्रोथ निकल के नहीं आएगी। और जो पांचवा है, अच्छी ग्रोथ के लिए आपको प्लांट के ऊपर
स्प्रे करना है। सादा पानी से आपको स्प्रे करना है, जिससे कि ब्रांच में थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहेगा और नई ग्रोथ फूट कर आएगी। ये 5 पॉइंट अगर आप अपने प्लांट पर फॉलो करेंगे तो आपके प्लांट में बहुत ही तगड़ी ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ हो गई है, अब इस ग्रोथ को कैसे बूस्ट दिया जाए, क्या खाना पानी प्लांट को दिया जाए, ये मैं आगे बताती हूँ। तो क्या मिट्टी में देना है और क्या प्लांट पर स्प्रे करना है, ये दोनों ही चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं मिट्टी में दे रही हूँ और इस वक्त सिर्फ नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्लांट को ज़रूरत होगी। तो नाइट्रोजन के लिए मैंने कंपोस्ट लिया है 2 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 चम्मच मैंने लिया है और इसको मैंने मिट्टी में मिक्स कर दिया है। जो दूसरी चीज़ ली है ये नीम की जो खली होती है उसको। नीम की खली प्लांट में एक तो चींटियाँ नहीं लगने देती है और उसमें भी जो सूक्ष्म न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो पाए जाते हैं। तो नीम की खली ली है। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो नीम की पत्तियों को सुखा के क्रश करके भी मिक्स कर सकते हैं। अब ये दोनों चीज़ें तो पत्तियां लाने के लिए है प्लांट पर। नाइट्रोजन पत्तियों को बड़ा करने में, पत्तियों को लाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़ है रूट की ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि रूट प्रूनिंग मैंने 15 दिन पहले किया था, रूट को कट किया था। तो ऐसी खाद चाहिए जिससे रूट बहुत अच्छी ग्रोथ करे, क्योंकि नीचे अगर अच्छी ग्रोथ करेगा तो उसका रिज़ल्ट भी ऊपर ही आएगा। आप चाहे जितना नाइट्रोजन दे दें, अगर रूट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रही है तो प्लांट आपका डंडी नुमा ही रहेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। इसलिए पहले तो रूट पर ही ध्यान देना चाहिए। तो रूट की ग्रोथ के लिए हम फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देंगे। तो डीएपी से अच्छा फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र हो ही नहीं सकता। डीएपी की मैंने सिर्फ 10 दाने लिए हैं, मेरे बड़े बड़े वाले दाने हैं और बड़ा प्लांट भी है। मेरा 5 साल पुराना प्लांट है, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो प्लांट के हिसाब से ही फर्टिलाइज़र दिया जाता है। तो डीएपी दी है। मेरी डीएपी का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने सिर्फ 10 दाने ही दिए हैं। अगर छोटा छोटा आपका है तो थोड़ा आप बढ़ा भी सकते हैं, प्लांट के हिसाब से ही देना है। अब ये तीनों चीज़ें तो मैंने मिट्टी में दी। अब आपको प्लांट पर स्प्रे क्या करना है, पत्तियों के थ्रू प्लांट को क्या देना है। तो अगर आप प्लांट की ग्रोथ बहुत ही फास्ट चाहते हैं तो आपके पास अगर एनपीके है, एनपीके कोई भी है, जैसे 1919 या 2020, तो इस पर स्प्रे कर सकते हैं। मिट्टी में अवॉइड करिए। अगर बहुत ही फास्ट चाहते हैं, जैसे कि नर्सरी वाले जो यूज़ करते हैं, नर्सरी वाले क्या करते हैं कि आज आप देखेंगे छोटा सा पौधा और आप 10 दिन के बाद देखेंगे तो वही पौधा 4 गुनी स्पीड से बड़ा होगा। तो वो लोग ऐसा क्या डालते हैं, तो वो डालते हैं यूरिया। अगर आपके पास है और प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी चाहते हैं तो प्लांट की पत्ती पर आपको यूरिया का स्प्रे करना है, लेकिन ध्यान रहे शाम के टाइम करना है और चिल्ड वाटर होना चाहिए। क्वांटिटी आपको बहुत ही कम, 1 लीटर में आधा ml को घोल के पत्तियों पर स्प्रे करना है। भूल से मिट्टी में नहीं डालना है, वरना मिट्टी ख़राब हो जाएगी आपकी, बहुत ही जल्दी प्लांट भी ख़राब हो जाएगा। तो अगर पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं दिखाता और डायरेक्ट इसको नाइट्रोजन पत्तियों के थ्रू मिल जाता है, तभी ग्रोथ बहुत ही फास्ट करता है। तो मेरी राय में तो आप मिट्टी ही के थ्रू प्लांट को बड़ा होने दीजिए। है मेरे पास, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो नर्सरी वाले क्या करते हैं वो मैंने बताया और मैं क्या करती हूँ वो मैंने बताया। तो जो आपको सुविधाजनक लगे, जैसी आप प्लांट की ग्रोथ करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। जो मैंने टॉपिक बताया उसको ज़रूर फॉलो करिए। जब आपका प्लांट नई ग्रोथ पर हो तो उसकी ज़रूरत के अनुसार फर्टिलाइज़र दीजिए, उसकी केयर करिए। मुश्किल से 10 दिन में ही नई ग्रोथ से वो भर जाएगा, ढेरों फूल देगा।